वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर किया करो मेरे भाई, वक्त की कदर किया करो मेरे भाई। वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। यानी जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। एमलेस माइंड इज जस्ट लाइक एनिमल। यह है विपदा जब आती है कायरों को ही दलाती है। सुरमा नहीं बिजली होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। स्टूडेंट्स का लाइफ क्या होता है, आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है, ये जरूर होना चाहिए। लक्ष्य हर इंसान को फिक्स होना चाहिए। बोला गया ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। यानी जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। एमलेस माइंड इज जस्ट लाइक एनिमल। यानी बिना लक्ष्य का अगर कोई चलता है तो जीवन में बेकार हो जाता है। आप पढ़ते हो, आपका भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। शिक्षा ये संस्था है शिक्षा देने का, और शिक्षा हर इंसान के जीवन में लेना चाहिए। शिक्षा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने का प्रयास कीजिए और ऊंचाई को छूने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पी लेता है दहाड़ने लगता है। यानी कहने का मतलब एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल हथियार है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया को बदल देने में माहिर हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण में छिपा हुआ नहीं है। आप लोग प्रतिदिन देश दुनिया में खबरें देखते रहते हैं कि एजुकेशन की बदौलत कोई कहां जाकर के, देश ही नहीं विदेश में जाकर के अपना परचम फहराता है। तो आपको इंस्पायर करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो और खास करके स्टूडेंट हो तो आपका भी कुछ लक्ष्य बनता है। तो मैं इसी पर ज्यादा फोकस न करते हुए, समय को ज्यादा लेते हुए नहीं, बस यही प्रयास करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। शिक्षा आपके जीवन में निखार है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाली दे सकते हैं और इसके बदौलत दुनिया में नाम कमा सकते हैं। बस शिक्षा के लिए काम कीजिए। और दुनिया क्या है, वक्त के साथ अगर चलने की तमीज सीख लिए तो आप कभी बेकार नहीं रहिएगा। आज तक बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि जीवन में अच्छे खासे क्वालिटी वाले थे और फेल कर गए। जानते हो गुनाह क्या है? उन्होंने वक्त को पकड़ने का इल्म नहीं सीखा। यानी ये सलीका अगर आ गया कि वक्त के साथ चलने का, चूंकि बोला गया है कि पुरुष बलि नहीं होता है समय हो तो बलवान, पुरुष बलि नहीं होता है समय हो तो बलवान। कौन वही तो सब लूटन मारे, वही अर्जुन वही बाण। जो अर्जुन बाण उठाते वो तो धरती पे मंगाने लगती थी और उसका समय इतना गड़बड़ आ गया कि वक्त गड़बड़ आ गया कि वो भी घेर लिए। अर्थात वक्त सब किसी का आता है। बोला गया कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर किया करो मेरे भाई, वक्त की कदर किया करो मेरे भाई। वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। यानी वक्त एक ऐसा है जिसने इसको पकड़ने का सलीका सीख लिया, दुनिया में अपना झंडा फहरा दिया। कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब विद्यार्थी हो और छोटे छोटे खास करके यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको ज्यादा इंस्पायर होने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। बच्चे को पढ़ाइएगा, पढ़ते हैं जो बात हम बच्चों को सिखाते हैं वो सीखते नहीं है। ये इंसानी फितरत है जो इंसान को बार बार बताया जाता है किस काम को करो, तो उसको करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा घर में देखता है वो जरूर करता है। तो मैं खास करके अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को जिस फील्ड में उतारना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में लाना चाहते हैं, वैसा व्यवहार आप शुरू कर दीजिए। आप घर में वैसा व्यवहार कीजिए क्योंकि आपका देख करके, आपके चाल चलन, आपके व्यवहार का अवलोकन करने के बाद बच्चा वही करता है जो आप घर में करते हैं। तो आप डायरेक्शन न देते हुए काम कीजिए, क्योंकि आप अगर खुद में इंस्पायर नहीं होएगा, खुद में अगर इंप्रूवमेंट नहीं लाइएगा तो आगे चल के बच्चा से ये सपना देखना गलत है। इसी कहानी के तहत मुझे याद आई महात्मा गांधी की कहानी। महात्मा गांधी से एक बार कोई दुनिया गई, जाकर के बोली कि बाबा ये हमारा बच्चा है, इसको खाओ, ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक नहीं हो रहा तो महात्मा गांधी बोले अच्छा ठीक है, अब 8 दिन के बाद और चली गई। 8 दिन के बाद जब पुनः वापिस आई तो दुनिया को ये मतलब भरोसा था कि महात्मा गांधी जो है कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ अच्छी दवा बताएंगे जिस वजह से बच्चा की घाव जो है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आने के बाद महात्मा गांधी बोले बाबा सिर्फ पूछे तो महात्मा गांधी बोले बच्चा दूध खाना छोड़ देना। तो इस पर
अपने रहन में परिवर्तन लाया, उसके बाद उसने आज बोलूंगा तो एक बच्चा पता होगा, असर करेगा। उसी तरह से हम लोग हैं, हम लोग अभिभावकों की जिम्मेवारी बनती है कि आप समाज को जिस रूपरेखा देना चाहते हैं, जैसा रेखा देना चाहते हैं, जैसा सलीका बनाना चाहते हैं, वैसा आपको खुद बनना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को इंस्पायर करते थोड़ा बहुत छोटी हूँ है, बड़ी बातें बोल रहा हूँ, पर अभिभावकों को थोड़ा नसीहत देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने को सुधार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे बच्चा सीख रहा है। आपका जो व्यवहार होगा उसी हिसाब से बच्चा भी सीखेगा, बस बाकी कुछ नहीं सीखना। और बच्चों को एक बार कहते हुए बोल रहा हूँ कि आप सब लोग जिंदगी में क्या है, जिंदगी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। प्रत्येक दिन आज डिजिटल जमाना चल रहा है, डिजिटल जमाना में प्रत्येक दिन कंपटीशन हाई लेवल का चल रहा है, हाई लेवल का चल रहा है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बात बढ़ने की तैयारी कीजिए। बात के बारे में जानते हैं आप लोग, बात की कहानी आप लोग सुने भाई? देखिए बात के बारे में बता करने जाता हूँ। बात अपनी जिंदगी का 70 साल जिंदगी किस तरह से जीता है। बात के बारे में बताया गया है कि बात को आयु मिली है 70 साल, परंतु 40 साल की उम्र होते होते बात अपना नाखून खत्म कर देता है, पंजे उसके कमजोर हो जाते हैं, यानी और नाखून उसके कमजोर हो जाते हैं, यानी शिकार करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन है, या तो सुसाइड कर ले या तो जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करे। सिंपल थॉट है। और लोग अपने जिंदगी की कहानी है, जिंदगी में हार करके सुसाइड कर रहे हैं। तो हम मानव के लिए बात से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बात क्या करता है, 40 साल के बाद में सुसाइड न करते हुए चला जाता है पहाड़ की उच्चतम चोटी पे, और उच्चतम चोटी पे जाकर के अपने नाखून को क्या करता है, पहाड़ पे ठोकर मार करके नाखून को खत्म कर देता है। आप थोड़ा महसूस कीजिएगा और कल्पना करके देखिएगा, ये उंगली कट जाता है तो कितना जख्म होता है, लेकिन वो बाज अपना नाखून लगातार मार मार करके नाखून को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो जिस चोंच के सहारे वो शिकार करता है, चोंच को क्या करता है, खत्म कर देता है, चोंच को मार मार के खत्म कर देता है। और मारने के बाद में फिर चोंच उसका नया जमता है और नाखून भी नए होते हैं। और उसके बाद जब नाखून और चोंच अच्छे हो जाते हैं, फिर नवीन रूप पकड़ लेते हैं, तो क्या करता है, अपने पंजे को नोच देता है, यानी पंजे को नोच करके खाली कर देता है। अब सोचिएगा कि अगर बाज का पंजा खाली हो गया तो उसका शकल कैसा हो जाएगा। लेकिन शकल की परवाह न करते हुए क्या करता है कि नोच देता है, और जब पंख फिर नए होते हैं तो 30 साल की जो जिंदगी है शान से जीता है। तो हम सब मानव हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव सब किसी के जिंदगी में आता है। और मैं सभी लोगों को खुला बता देता मैं चाहता हूं कि दुनिया में रामचंद्र से बढ़कर के कोई मोटिवेटेड नहीं हुआ। हम सभी को रामायण पढ़ना चाहिए, और राम जी की कहानी से खास करके सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि राम जी से बढ़ करके दुनिया में घर के साथ करता तो दुनिया में कोई इंस्पायर करने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला कोई प्राणी ऐसा नहीं हुआ जो रामचंद्र। सोचिए जरा, राजमहल में जिसकी उत्पत्ति हुई, राजमहल का रहने वाला, जब घर से निकाला गया, घर से निकाल दिया गया, बोले हैं गोस्वामी बाबा बोले तापस भेष विशेष उदास, अर्थात एक फकीर के चोले में घर से निकाला गया। और घर से जब निकल गया बंदा तो गया और जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, उस जमाने में दुनिया का रावण से बढ़ करके कोई आतंकवादी नहीं था, उसको परास्त किया। और कहां पे जाकर के, उसके घर पे जाकर के। सोचने वाली बात है, आप तो घर से बाहर निकलने के बाद बोलने में सोचना पड़ता है। और वो इंसान रामचंद्र जो दुनिया के सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसके घर में जाकर के उसको परास्त करके आए। तो हमें सीखना की ये जरूरत है। बस ये अगर कला सीख लिए कि वहां जाकर के किस तरह से बाजी मारे, तो हम इंस्पायर हो गए। हमें किसी किताब की पढ़ने की कोई जरूरत न पड़ेगी, और किसी महापुरुष की कहानी तो पढ़ना जरूर है, लेकिन खास करके रामचंद्र की कहानी से अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिएगा तो आपका जीवन उज्जवल होगा, और आपका जीवन जितना ही उज्जवल होगा आपके माता पिता को संतुष्ट होगा। खुशी जो है सो मांगने से नहीं मिलती है, खुशी के लिए लड़ना पड़ता है। खुशियां और गम जो है सो जिंदगी में आते रहता है। आप संघर्ष कीजिए और एक दिन आप उच्चतम चोटी पर चले जाइएगा। इस दुनिया में जो भी आप सभी लोग पढ़ते हुए, यहाँ पर पढ़ने वाला सभी इंसान एक साथ आए हैं। बोला गया कि लक्ष्य जो है सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी डन, यानी दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। बिकॉज एवरीवन कैन इक्वल, यानी इस दुनिया में जो आते हैं सब लोग बराबर आते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट दैट मेक यू रीच द टॉप
एंड योर डिटरमिनेशन दैट राइजेस यू अबव अदर। अर्थात इस दुनिया में जो आते हैं सब समान तरीका से, हम सभी मानव जाति में कोई ऐसा नहीं है जिसके आने का तरीका कुछ दूसरा हो, सब लोग समान तरीका से आते हैं और सब लोग समान कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इसी में से पढ़ करके कोई आईएएस अफसर बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। अर्थात आपका लक्ष्य जो है उस हिसाब से आप तैयारी किए तो आप जीवन के उच्चतम चोटी पे पहुंच जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है, बधाएं आपको परास्त नहीं कर सकती है। रंधारी सिंह दिनकर बोले कि सच है विपदा जब आती है कायरों को ही दलाती है।